बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की बात हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी कि सेमी कार्बाजाइड की हम एडिशन देख रहे थे। पता नहीं मेरी कुछ फ़ोन की मेमोरी का मसला है, कम है तो वीडियो कुछ कम बन पाती है। बहरहाल जितनी बनी थी वो हमने अपलोड कर दी। उसके बाद कंटिन्यू आगे हम यहीं से करते हैं। सेमी कार्बाजाइड की एडिशन हम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये नाइट्रोजन जो है, इनमें आप अगर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन 3 मौजूद हैं और तीनों के पास ही लोन पेयर मौजूद होगा, लेकिन अटैक जो है वो इस नाइट्रोजन से होता है। ये नाइट्रोजन एडअप होगी और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा और ये ग्रुप एज सच इसके साथ यहाँ मौजूद रहेगा। प्रोडक्ट जो बनती है उसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन। अच्छा, आपने मुझे इसमें से फिर एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास 3 नाइट्रोजन है, इन दोनों की बजाय ये नाइट्रोजन अटैक करता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया और इसका जवाब मुझे सब बच्चे देंगे, वाया वीडियो दे दें चाहे आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझे जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में बताया था और दूसरा सवाल ये। नेक्स्ट एडिशन देखते हैं हम। नेक्स्ट एडिशन है हाइड्राजीन की। हाइड्राजीन हम कहते हैं NH2 को। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, ये अटैक करे या ये अटैक करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ देखें तो जो ग्रुप है जी वो हमारे पास यहाँ पे अमाइनो है NH2। नाइट्रोजन का अटैक होगा इन अ सिमिलर वे, वी विल गेट द प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड हाइड्राजोन। C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे NH2 एज सच आ जाएगा। नेक्स्ट एडिशन फिनाइल हाइड्राजीन की। इसमें जो हमारे पास ग्रुप मौजूद है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज़ रिप्लेस्ड बाय NH एंड फिनाइल रिंग। जो हमारे पास G है वो है NH फिनाइल। यहाँ पे भी अटैक इस नाइट्रोजन की बजाय इस नाइट्रोजन का होगा। ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगी, उसी तरह से जैसे मैंने आपको अमोनिया की एडिशन बताई है उसी तरह से एडिशन होकर यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम हाइड्राजोन की बजाय कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, क्योंकि अब यहाँ पे NH के साथ हमारे पास फिनाइल रिंग मौजूद है, जिसकी वजह से इसे अब हम कहेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपको उस सवाल का जवाब मिल गया तो यहाँ पे आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि इस नाइट्रोजन ने अटैक क्यों किया, इस नाइट्रोजन ने अटैक क्यों नहीं किया। द नेक्स्ट एडिशन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड हमें पता है HCN को कहते हैं, विच इज़ एन एसिड। एसिड क्या करता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन करता है। तो हम देख रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोटोनेशन। प्रोटोन एडअप होगा, हमारे पास ये बनेगा जहाँ पे ऑक्सीजन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे साइनाइड विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन के अंदर या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल भी मौजूद है और सियानो ग्रुप भी मौजूद है। जब दोनों मौजूद होते हैं तो उसको हम कहते हैं सियानोहाइड्रिन। इसका हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि वी कैन ईजिली कन्वर्ट द साइनाइड ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो आप ये मेथड बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एनी कीटोन और द एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन साइनाइड। जब आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करोगे विद एनी कीटोन, सबसे पहले आपके पास सियानोहाइड्रिन बनेगा और जब आप इसके पास इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, या आप देखें तो हाइड्रोलिसिस हुई हुई है, वाटर है, वाटर के साथ हमें प्रोटॉन दिख रहा है। प्रोटॉन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो सियानो विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एडिशन थी हाइड्रोजन साइनाइड की। नेक्स्ट एडिशन देखते हैं विच इज़ एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर को थोड़ा सा अपने जहनों में रिवाइज़ करें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिन एप्लीकेशंस में ये था कि डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो वी गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये बड़ा एडवांटेज है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम चूँकि एडिशन देख रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके ऊपर। तो जब एडिशन होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर आपके जहनों में हो तो मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल में आपको इसका मैकेनिज़्म वगैरह और रिएक्शन करके दिखाया था कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड के साथ हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। ये जो 2 और ऊपर डॉट का साइन है इट मीन्स सेकेंडरी। कीटोन के साथ अगर ये रिएक्ट करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन करें, तो हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा तो टर्शरी बनेगा। तो सिंपली ही आपको क्या दे रहा है, एक स्कीम दे रहा है जिसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कह दिया जाए कि सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करें तो सिंपली आपने क्या करना है, यू विल ऐड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एसिड एल्डिहाइड, यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल।
तो ये आप वहाँ से रिवाइज़ करेंगे, जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कीटोन का, बहुत बार 5 साल पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इसके एंड पे मैं आपको एक आपका होम वर्क भी दूंगी, जैसे मैं आपको क्लास में देती होती थी, तो आप यहाँ पे पिक्चर बना के मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, अगर हम बेंजोइन कंडेंसेशन देखें तो बेंजोइन कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं विच इज़ कंपाउंड ऑफ क्लास एल्डिहाइड। तो हम चूँकि एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमने जो एग्जांपल ली है वो हमने ली है बेंज़ल्डिहाइड के साथ में सायानाइड यूज़ किया जाता है। ये आप कह सकते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाता है। हमारे पास इन दोनों की रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं और 1 मॉलिक्यूल सायानाइड का। और इस रिएक्शन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं उसको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगर आप देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास बना है कीटोन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों साइड पे R ग्रुप है, तो कीटोन बना। और इस कीटोन की अल्फ़ा पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको हम अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं, और उसके ऊपर जो ग्रुप मौजूद है वो है हाइड्रोक्सी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म में थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, समझाने के लिए मैं इसके ऊपर पेज रख रही हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगे कि यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रही है। ये मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है इसको थोड़ा सा, ताकि हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप पे सायानाइड चूँकि नेगेटिवली चार्ज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इट अटैक्स ऑन कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। जब बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो हम देखते हैं साइनाइड ऐड अप हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइनाइड ने जो अटैक किया था वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के तौर पे शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इट अटैक्स ऑन द प्रोटॉन और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH और यहाँ पे कार्बन के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज यही बनेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ में लिखा हुआ है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर। अब यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे आ गया। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड का था ये उसके ऊपर अटैक करेगा और ये है हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। ये बेंज़ल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये कार्बन अटैक करेगी और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बना। नेक्स्ट हमारे पास बन गया ये, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने ये स्पीशी एज सच हमारे पास मौजूद थी जिसके नेगेटिव ने अटैक किया था इस कार्बन पे, ये बॉन्ड बना गया और इस कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे प्रोटॉन चला जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है ये वाली। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज चूँकि यहाँ आता है, इसको पुश करता है साइनाइड को कि ये निकल जाए, ये नेगेटिव यहाँ आता है और इस साइनाइड को रिमूव कर देता है। तो फाइनली हमारे पास ये बन जाता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। और साइनाइड जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और वो हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिकवर हो जाता है, तो ये रिकवर हो गया, हमारे पास बन गया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप देखें तो ये आपको तमाम मैकेनिज़्म पूरा दिख रहा है। अच्छा, आप एक और तरीका कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो में थोड़ा फास्ट लग रहा हो इसको आप पॉज करके तसल्ली से पूरा मैकेनिज़्म देख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको आसानी रहे तैयारी करने में। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर लिया करें और नोट डाउन करने के बाद आप इसको तैयार कर लें। अच्छा, होम टास्क आपका ये है कि आप इस रिएक्शन को मैकेनिज़्म के साथ तैयार करेंगे और मैकेनिज़्म आपने मुझे कॉपीज़ पे लिख के यहाँ पिक्चर शेयर करेंगे। इस मैकेनिज़्म को आपने कॉपीज़ पे अपने लिखना है और कोशिश करें कि वो आप याद करने के बाद लिखें। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना बेहतर है। और ये मैंने जैसे आपको बताया रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोइन कंडेंसेशन बहुत बार 5 साल पेपर में आ चुका है। पीछे जो हमने एडिशन की हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल होम टास्क आपका ये है कि आपने इस बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्शन के साथ मैकेनिज़्म मुझे शेयर करना है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ मसला हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी समझाना उस तरह से मुश्किल है। बच्चे सामने हों तो थोड़ा सा आसानी होती है और आपके लिए भी ऑब्वियसली ऐसा ही है।
तो कोई बात नहीं, जैसा ये हालात हैं उसके साथ आप थोड़ा कोप करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ तो हम कवर इसके साथ इंशाल्लाह कर ही लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।